पाकिस्तान की राजधानी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक मस्जिद में एक आत्मघाती धमाके के चलते अब तक 24 लोगों के मरने की खबर है। एक ऐसा धमाका जिसने 24 लोगों की जान ले ली और अभी भी मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहां के पुलिस ऑफिशियल्स ने बताया है कि अभी भी मौत का आंकड़ा इसके ऊपर जा सकता है। और इसी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है वैभव। वैभव, पहले तो हमें बताइए कि क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ? देखिए, पाकिस्तान की राजधानी जैसा कि आप बता रहे हैं, वहाँ की एक शिया मस्जिद थी। जुमे की नमाज के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठा थे और जोरदार धमाका हुआ। एक आत्मघाती धमाका था, यानी हमलावर ने खुद को भी उड़ा लिया और आसपास के लोगों को भी हताहत कर दिया। और इस दुखद घटना में कम से कम 24 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इनमें से भी बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं, मतलब कि मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। और इस घटना के बाद वहां के जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, उनका बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना इंसानियत के खिलाफ है। इसके साथ ही पाकिस्तान के नेताओं के और भी कई सारे बयान आए हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान के हौसले को, पूरे देश के हौसले को ऐसे हमले तोड़ नहीं सकते हैं। बता दें कि आज से ठीक 3 महीने पहले भी इस्लामाबाद में एक आत्मघाती हमला हुआ था, धमाका हुआ था, जिसमें 12 लोगों की जान गई थी। लेकिन ये इस साल का यानी 2026 का सबसे बड़ा हमला है पाकिस्तान की राजधानी में और इसमें 24 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक ये आंकड़े हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो घायल हुए हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। बहुत ज्यादा गंभीर हालत है। और इसी में एक रुख में और डालना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से खासकर इस्लामाबाद में जो मिलिटेंट एक्टिविटीज हैं इनमें बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पाकिस्तान की सबसे सेफ इलाका माना जाता था और वहां से इस प्रकार की वारदातें नहीं सामने आती थी। तो इसके पीछे जो वजह है वो क्या हो सकती है? क्या वो शिया सुन्नी का जो मामला है उन दोनों के बीच है? क्योंकि ये भी खबर सामने आ रही है जिस मस्जिद में यह धमाका हुआ है वो शिया मस्जिद था। तो क्या इसमें माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाली कोई लड़ाई है और इसीलिए ये धमाके हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ मिलिटेंट का माइंडसेट समझने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसा पूरा एक इतिहास रहा है शियाओं के खिलाफ हमलों का, अहमदियाओं लोगों के खिलाफ भी हमले का। और पाकिस्तान में इस वक्त कई सारे ऐसे संगठन सक्रिय हैं जो वहां की सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं। फिर चाहे हम बलूच लिबरेशन आर्मी ले लें, BLA जिनको कहते हैं, इसके साथ ही TTP है, ऐसे कई सारे संगठन हैं। तो किसी का भी हाथ हो सकता है। इनका सिर्फ मकसद ये होता है कि पाकिस्तान की सरकार को एक संदेश देना कि देखो, हम लोग आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाएगा या जब तक आप हमें वो चीज दे नहीं देंगे जो हम मांग रहे हैं। तो ये हमले हो रहे हैं लगातार और इसे पाकिस्तान की सरकार रोक नहीं पा रही। जैसा कि आपने बताया कि किसी भी देश की राजधानी वहां की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, लेकिन अगर वहां पर भी ऐसे हमले होते हैं तो ये पूरे देश की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। और बलूचिस्तान हो गया या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो गया, वहां पर लगातार हमले होते आ रहे थे तो उससे लोगों को बहुत हैरानी नहीं हो रही थी क्योंकि वहां पर हमले आम तरह से होते रहे हैं। लेकिन राजधानी में ऐसे हमले हो रहे हैं, आत्मघाती धमाके हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार को सचेत रहने की भी जरूरत है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.